हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं बट आउटपुट जो है वो एक ही होता है। क्या होता है? बहुत सारे इनपुट होते हैं और आउटपुट एक होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं। यह हमारा मल्टीप्लेक्सर है, इसको शॉर्ट में हम मक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे इनपुट हैं। इनपुट I0, इनपुट I1, इनपुट I2, इनपुट I3, ये बहुत सारे इनपुट हैं। बट इसमें आउटपुट जो है क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं बट आउटपुट एक ही होता है, सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है। अब ये सारे जितने भी इनपुट हैं ये एक आउटपुट से ट्रांसमिट होता है। इसका जो डाटा है ना वो एक ही आउटपुट से ट्रांसमिट होता है। ये I0 है, ये भी इसी सिंगल आउटपुट से ट्रांसमिट होगा। ये I1 है, ये भी यहीं से ट्रांसमिट होगा। I2 भी इसी तरह यहीं से ट्रांसमिट होगा। I3 भी सिंगल वन आउटपुट से ही ट्रांसमिट होगा। मीन्स ये सारे डाटा, जितने भी डाटा इनपुट हैं, ये सब के सब एक आउटपुट से ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ सवाल बनता है कि जब बहुत सारे इनपुट हैं तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये आपस में कैसे डिसीजन होगा इन सब का कि कौन सा डाटा आउटपुट पे पहले ट्रांसमिट होगा? ये I0 पहले जाएगा या I3 पहले जाएगा? ये कैसे पता चलेगा इस मक्स को? तो इस इनपुट आउटपुट के अलावा इस मक्स में जो होता है वो सिलेक्शन लाइन होती है। क्या होती है? सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन या सिलेक्शन सिग्नल बोलो। तो ये जो सिलेक्शन लाइन है, ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट डाटा आउटपुट पे पहले ट्रांसमिट होगा। ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती है कि पहले हमें I0 को आउटपुट पे भेजना है या I3 को पहले आउटपुट पे भेजना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्सर क्या? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। और जो इनपुट डाटा होता है उसको सिलेक्शन करने के लिए इस मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन होती है। ये डाटा को कैसे सिलेक्ट करता है वो हम आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि सिलेक्शन लाइन जो होती है वो डिसाइड करती है कि इनपुट का कौन सा डाटा आउटपुट पे पहले जाएगा। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं बट सिंगल आउटपुट होता है। और इनपुट सिग्नल कौन सा पहले आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए इसमें सिलेक्शन लाइनें होती है। ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया एक तरह से मल्टीप्लेक्सर का। इसी चीज़ को मैंने यहाँ डिफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ए मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2 पे पावर n इनपुट लाइन एंड सिंगल आउटपुट लाइन। द टर्म मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इंटू वन। टर्म मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या होता है? मेनी इंटू वन। मेनी इंटू वन से मतलब कि बहुत सारे इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। ए मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा सिलेक्टर। अब यहाँ क्या है? ये जो सिलेक्शन लाइन है ये डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट डाटा हमें आउटपुट पे पहले जाना है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। ए मल्टीप्लेक्सर है सेवरल डाटा इनपुट लाइन and single output line. The selection of a particular input line is controlled by a set of selection line. क्या कर रहा है? The selection of a particular input line. ये कौन सा इनपुट डाटा हमें आउटपुट पे पहले जाएगा वो किससे कंट्रोल हो रहा है भाई? ये सिलेक्शन लाइन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। ये कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा आउटपुट पे पहले जाएगा। The selection of a particular input line is controlled by a set of selection line. क्लियर? तो ये डिफिनेशन हो गया मल्टीप्लेक्सर का। ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। बहुत सारे इनपुट हैं, n इनपुट सिग्नल, सिंगल आउटपुट सिग्नल एंड m सेलेक्ट सिग्नल। ये ब्लॉक डायग्राम है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग को। क्लियर? यहाँ तक मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये डिफिनेशन होगा, ये ब्लॉक डायग्राम होगा। यहाँ मैंने समझा दिया कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। मल्टीप्लेक्सर का ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। कौन सा इनपुट डाटा आउटपुट पे पहले जाएगा उसको डिसाइड करने के लिए इसमें सिलेक्शन लाइन होती है। क्लियर? यहाँ तक आई होप मल्टीप्लेक्सर क्लियर हो गया होगा आप लोग को।
मल्टीप्लेक्सर ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें बहुत सारे मेनी इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, और इनपुट सिग्नल, कौन सा इनपुट सिग्नल आउटपुट पे पहले जाएगा उसको डिसाइड करने के लिए इसमें सिलेक्शन लाइन होती है। तो ये मल्टीप्लेक्सर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, कितने टाइप के मल्टीप्लेक्सर होते हैं। टाइप्स ऑफ मक्स, टाइप्स ऑफ मक्स, 2x1 मक्स, 4x1 मक्स, 8x1 मक्स, 16x1 मक्स, 32x1 मक्स। इसी तरह बढ़ता जाएगा, n इनपुट तक हो जाएंगे। 2x1 मीन्स 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 4x1 मीन्स 4 इनपुट 1 आउटपुट, 8x1 मीन्स 8 इनपुट 1 आउटपुट, इसी तरह 16 इनपुट 1 आउटपुट, 32 इनपुट और 1 आउटपुट। तो ये मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टाइप्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि भाई 2x1 मल्टीप्लेक्सर क्या है, कैसे ये ऑपरेट होता है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर का है और ये कैसे फंक्शन ऑपरेट करता है, इसी तरह 32x1 मल्टीप्लेक्सर का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 इन सभी मल्टीप्लेक्सर को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर।